3.4 के क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट पार्ट में दिया है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 इफ इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू डेनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहली वीडियो में भी हमने इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है और इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में जब हम पहली एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था तो ये बताया गया था कि जो फ्रैक्शन है वो दो चीज़ से मिलकर बनती है, डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर से। तो डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर यहाँ पर इसने कुछ भी क्लियर नहीं किया, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इजकल टू एक्स एंड डेनोमिनेटर इजकल टू क्या मान लेते हैं वाई, और फ्रैक्शन आपकी क्या बन जाती है, फ्रैक्शन जो बनती है डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर से मिलकर बनती है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ये आपकी फ्रैक्शन है। अब इसने जो क्वेश्चन के अंदर कहा, जो क्वेश्चन में इसने कहा, ऐसे ही हम अब क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। इसने कहा इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ETQ फर्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट। इसने कहा इफ़ वी ऐड, इसने ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, इसने न्यूमरेटर में सिर्फ 1 ऐड करने के लिए कहा, हमने ऐड कर दिया, फ्रैक्शन हमारी ये है वो हमने लिख दी। एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं डेनोमिनेटर से, 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर से इसने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ये कहता है रिड्यूस हो जाती है, क्या हो जाती है, फ्रैक्शन 1 बन जाती है आपकी। ठीक है, जैसे इसने क्वेश्चन मंगा, सिर्फ हमने क्वेश्चन को, इसने कहा न्यूमरेटर में 1 प्लस करना तो हमने न्यूमरेटर में 1 प्लस कर दिया, डेनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है तो हमने डेनोमिनेटर से 1 माइनस कर दिया, फ्रैक्शन 1 बन जाती है तो हमने फ्रैक्शन 1 लिख दिया। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी साइड और इसकी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और इसकी इसमें करेंगे y माइनस 1, तो x ये साइड माइनस में आ गया, माइनस 1 ये प्लस का माइनस 1 में आ गया, x माइनस वाई इजकल टू क्या बने, माइनस का 2, इक्वेशन आपकी बन जाती है फर्स्ट। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। फिर कहा है इसने एक फुल स्टॉप लगाने का, फिर नई बात नई सिरे से कही इसने, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड ओनली 1 टू डेनोमिनेटर। इसने कहा फ्रैक्शन क्या आपकी ETQ, फिर अगेन इसने फुल स्टॉप करने के बाद नई सिरे से जो बात की है, तो नई सिरे से नई बात करने के लिए हम फिर फ्रैक्शन को लेकर चलेंगे, x अपॉन वाई। इसने कहा ओनली 1 ऐड करना है, किसमें, डेनोमिनेटर में, हमने डेनोमिनेटर में 1 कर दिया और क्या बन जाती है, फ्रैक्शन 1/2 फ्रैक्शन बन जाती है। अब फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी साइड और इसकी साइड, जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ले लेते हैं हम, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2x हो गया इजकल टू y प्लस 1, 2x ये साइड आ गया माइनस वाई इजकल टू 1, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड बन जाती है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड इस तरह से आपकी बन जाती है। अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको यूज सॉल्व करेंगे। क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आपकी x माइनस वाई इजकल टू माइनस का 2, इक्वेशन फर्स्ट 2x माइनस वाई इजकल टू 1, इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। अब एलिमिनेशन मेथड से हम एक वेरिएबल को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। ये वेरिएबल तो यहाँ ऑलरेडी बराबर है, हमें बराबर करने की जरूरत है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि दोनों का साइन एक जैसा है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये प्लस है यहाँ माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस, ये तो आपका हो गया कैंसिल। अब ये प्लस का है, ये माइनस का, तो माइनस का आपका x बच गया और यहाँ माइनस के 3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आपकी आ गई 3। अब x की 3 आ गई तो हम y की भी निकालनी है, तो क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू रख देंगे x इजकल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लेते हैं, x माइनस वाई इजकल टू माइनस 2, x की जगह 3 माइनस वाई इजकल टू क्या है, माइनस 2, माइनस वाई माइनस का 2, ये प्लस का साइड माइनस में आ गया, माइनस वाई इजकल टू क्या, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इजकल टू क्या, 5। तो y की वैल्यू भी आपकी आ जाती है, x की भी मिल जाती है। तो फ्रैक्शन क्या थी आपकी, फ्रैक्शन थी आपकी x अपॉन वाई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू आपकी है 5। ये आपका आंसर कंप्लीट बन जाता है, क्योंकि इसने फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए, अगर इसने कहा है तो फ्रैक्शन आपकी x और y, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को लिखने से ही फ्रैक्शन आपकी बनेगी। तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है आपकी, x अपॉन वाई, और x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो 3/5 आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही खास है। खास क्यों, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है।
और इससे पहले एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन हमने कराया है 5 years अगो मीन्स पहले। क्वेश्चन को आप जैसे जैसे एक एक पॉइंट पकड़ोगे समझ जाओगे तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। इसने कहा 5 years अगो 5 साल पहले न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की जो आज की उम्र थी उससे 5 साल पहले वो कितनी थी? 3 गुना था। कौन था? न्यूरी वॉज थ्राइस, न्यूरी 3 गुनी थी। 10 years लेटर, 10 years लेटर मतलब 10 साल के बाद। 10 साल पहले इसने क्या किया? 5 साल पहले की तुलना कर दी, 5 साल बाद की इसने तुलना कर दी। लेकिन क्या किया? ना तो न्यूरी की परसेंटेज का पता है और न ही सोनू की परसेंटेज का पता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? मानेंगे लेट, क्या करें? हाउ ओल्ड न्यूरी, लेट द परसेंटेज ऑफ न्यूरी इज इक्वल टू x ईयर्स, ठीक है। एंड परसेंटेज ऑफ सोनू, सोनू की परसेंटेज क्या मान लेते हैं भाई? y ईयर्स। आज की उम्र ये है दोनों के। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे इसने क्वेश्चन में कहा ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। जैसे इसने क्वेश्चन में क्या 5 years अगो, तो क्या 5 years यहाँ लिख देता 5 years अगो, ठीक है। बहुत एज क्या हो जाती है? बहुत एज क्या बन जाती है? न्यूरी कितने की हो जाएगी? x माइनस 5, क्योंकि आज इतने साल की है, कितने की? x ईयर्स की, तो 5 साल पहले 5 माइनस कर देते हैं हम। सोनू, सोनू कितने का हो जाएगा? ये भी y माइनस 5 हो जाएगा, क्योंकि आज उसकी जो एज है उससे 5 साल पहले 5 उसमें से माइनस कर देते हैं। लेकिन इसने एक कंडीशन कही है कि थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब इस न्यूरी x माइनस 5 है और सोनू की एज है 5 साल पहले y माइनस 5। अब कौन थ्राइस है? यही बात आपको पकड़नी है कि न्यूरी की एज 3 गुना थी किससे? सोनू की एज से। अब यहाँ क्योंकि हमें बैलेंस करना है, बीच में इक्वलिटी का साइन है, तो हम इसकी एज को मल्टीप्लाई ना करके हम किसको मल्टीप्लाई कर देते हैं? इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या किया हमने? x माइनस 5 इजकल टू 3 की मल्टीप्लाई 3y माइनस के 15 आ जाता है। x और y एक तरफ माइनस 3y, ये कि प्लस का साइड माइनस में आ गया, माइनस का 15, ये माइनस से साइड के में आ गया प्लस में, तो x माइनस 3y इजकल टू क्या आ गया? माइनस का 10। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन जाती है, ठीक है। अब इसने कहा फिर सेकंड, इसने फिर फुल स्टॉप लगाने के बाद फिर एक बात की है कि 10 साल के बाद फिर ATQ फिर लेकर चलेंगे हम 10 years लेटर, ठीक है। एज क्या हो जाएगी? न्यूरी कितने की हो जाएगी आपकी? x प्लस 10 years की। और सोनू कितने एज का हो जाएगा? y प्लस 10 years का, ठीक है। लेकिन फिर इसने कहा कि वो क्या है? डबल, 2 गुना है। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 10 और y प्लस 10, ये दुगुनी है तो किसको हम गुना कर देंगे? इससे करना कर, तो x प्लस 10 2y प्लस का 20, x माइनस का 2y इजकल टू 20, ये इस साइड के में आ गया, माइनस में आ जाता है। x माइनस का 2y इजकल टू क्या बच गया आपका? 10। इक्वेशन आपकी सेकंड बन जाती है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन आपकी बन गई। अब इनको सोल्व करते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से जब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, इक्वेशन आपकी फर्स्ट है x माइनस 3y इजकल टू माइनस 10 और x माइनस 2y इजकल टू, ये भी आपका 10 है, ये प्लस का है, ये माइनस का। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। और एलिमिनेशन मेथड से हम करते भी क्या है? एलिमिनेशन मेथड से होता क्या है कि एक वेरिएबल को इक्वल करने के बाद हम उसको काट लेते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी एक वेरिएबल आपका इक्वल है x बाय सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस का क्या बच गया? क्योंकि प्लस के 2y हो गए, माइनस के y, माइनस का y बच गया, माइनस के 20, इससे कैंसिल होगा, y की वैल्यू क्या आ गया आपकी? 20 ईयर्स। अब x की निकालने हैं, तो x की निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में x की y की वैल्यू रख दो, पुटिंग y इजकल टू 20 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है आपकी? x माइनस 3, y की जगह 20 रख देते हैं, इजकल टू माइनस का 10, x माइनस का 60 हो गया, इजकल टू माइनस का 10, x इजकल टू माइनस 10, ये माइनस का साइड प्लस में आ जाता है, तो x इजकल टू क्या बच गया? 50 बच जाता है। तो इस तरह से क्या है, एक की एज क्या आ जाती है 50 ईयर्स और एक की एज आ जाती है आपकी 20 ईयर्स। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x हमने किसको माना था? न्यूरी को,
तो न्यूरीज प्रेजेंट एज क्या आ गई, न्यूरी की प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज इजकल टू 50 ईयर्स, और सोनू की प्रेजेंट एज क्या आ गई आपकी 20 ईयर्स। ठीक है, इस तरह से दोनों की एज निकल आती है, ये आपका आंसर बन जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे पहले एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, और इस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे बेसिक चाहे स्टैंडर्ड, दोनों में से कोई सा भी हो आपका, आपने कोई भी स्ट्रीम ली हो, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से एक बार प्रैक्टिस करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन है, ये कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर्स, टू डिजिट नंबर इज 9। टू डिजिट नंबर मीन्स जिसमें 2 अंक हो, ऐसी संख्या के अंकों का योग इसने क्या कहा 9 है। तो ऐसी संख्या में जब 2 डिजिट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेट द वंस या वंस ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू x एंड टेंस इज इक्वल टू y। तो डिजिट आपकी बन जाती है, द डिजिट बनेगी आपकी 2 डिजिट नंबर 10x प्लस y, ये y और ये x, 10y 10 वंस और टेंस 10x प्लस y। जब रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स करने के बाद क्या बन जाती है 10y और प्लस x। जब वो कहता है कि रिवर्स कर दो, किसका रिवर्स करने के लिए कह रहा है, डिजिट का रिवर्स करने के लिए कह रहा है, रिवर्स द ऑर्डर्स ऑफ द डिजिट। ठीक है, रिवर्स अगर हम इसको कर देते हैं तो 10y प्लस x ये डिजिट बन जाती है। ठीक है, तो अब इसने कहा ATQ, इसने कहा जैसे क्वेश्चन में कहा उसी को हम फॉलो करेंगे, द सम ऑफ द नंबर ऑफ द इनके सम, इनका सम x प्लस y इजकल टू क्या आपका 9। इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई है। अब ये कह रहे हैं आगे, also 9 times this number is twice the number of 10 by reversing the order of the digit। अगर रिवर्स करने के नंबर क्या है आपकी 10x प्लस y, और रिवर्स करने के बाद क्या आते हैं 10y प्लस x। ये दोनों नंबर्स रिवर्स करने के बाद जो नंबर है वो, और नंबर डिजिट करने के बाद जो नंबर है वो, दोनों क्या है, ये कहते हैं कि 9 टाइम है, इधर 9 से और इधर 2 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 90x और प्लस 9 की 9y इजकल टू 2 की 20y और प्लस 2x। सारी इधर ले लो, 90x प्लस 9y माइनस का 20y माइनस का 2x और इजकल टू 0। 90 में से 2 गए कितना बचेगा 88x, इसमें से ये माइनस किया, माइनस का 11y इजकल टू 0। अब यहाँ पे दोनों इजी है, क्या करेंगे हम, क्या बचेगा 88x माइनस 11y इजकल टू 0 डिवाइडिंग बाई 11, क्योंकि 11 से भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो क्या 8x माइनस का y इजकल टू क्या आपका 0। इक्वेशन आपकी सेकंड बन जाती है। इसके नीचे लिखेंगे x प्लस वाई इजकल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये आपकी एक वैल्यू इक्वल है तो ये कट गया एडिंग से 9x आ गया इजकल टू क्या आ गया 9x इजकल टू क्या आ जाता आपका 9/9 कितना आ गया 1। तो x की वैल्यू आपकी 1 आ जाती है। अब निकालनी है हमें y की वैल्यू, पुटिंग x इजकल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x प्लस वाई इजकल टू क्या है 9, x की जगह 1 प्लस का y इजकल टू 9 और y इजकल टू 9 माइनस 1 क्या आ गया y इजकल टू 8। तो ये आपकी वैल्यू y की वैल्यू आ जाती है। तो नंबर क्या है आपकी, नंबर क्या बन जाती है, द डिजिट क्या थी 10x प्लस वाई, 10x की जगह 1 प्लस y की जगह 8, तो क्या होगी 10 प्लस 8 18 आपकी डिजिट बन जाती है। तो ये आपका आंसर है। वह नंबर क्या है आपकी, दैट नंबर इज 18। क्या है आपकी वह नंबर 18 इजकल टू 18। तो द नंबर दैट नंबर इज 18, ये आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट आप अच्छी तरह इसको चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा। अगर बाय चांस आपकी समझ में कोई पॉइंट, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा, तो आप कमेंट के माध्यम से वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और हमसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी बात कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं।
Meena went to a bank to withdraw rupees 2000 रुपये विड्रॉ करने के लिए बैंक जाती है. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note. वो कैशियर से कहते हैं कि मुझे 50 और 100 के नोट ही चाहिए बस. Meena got 25 notes. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. Let she received 50 rupees note is equal to x and 100 rupees notes y. ठीक है. ATQ टोटल नोट्स की नंबर क्या है, x प्लस वाई. टोटल नंबर्स कितनी है, 25 नोट वे प्राप्त करती है. टोटल नंबर 100 के और 50 के जो टोटल नंबर्स हैं नोटों के वे कितने हैं, 25 नोट है. तो इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट बन जाती है. अब ये कहती है क्या है, अमाउंट की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, 1. टोटल अमाउंट कितना बन जाता है आपका, 50x. टोटल रुपी 100 जो 100 के नोट है उसकी संख्या उनके पास y है, तो टोटल अमाउंट कितना बन जाता है 100y प्लस. और टोटल कितना किस्सा है, टोटल अमाउंट कितना दिया गया उसको 2000 रुपये. कैसे मैं बताता हूँ. सपोज कर हमारे पास 100 के 5 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया 500 रुपये. हमारे पास 100 के 10 नोट, 50 के 10 नोट हैं, 50 के तो टोटल कितना बन जाता है 500 रुपये. तो इसी तरह से क्या है कि 50 के उसके पास नंबर्स कितने नोटों की संख्या है x. तो टोटल अमाउंट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 100 के नोटों की संख्या y. तो मल्टीप्लाई कर दिया 100y आ गया. और यहाँ से ये भी 50 से कट रहा है, भी 50 से कट रहा है, भी 50 से कटता है. तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय 50 इन बोथ साइड. 50 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x बन गया, इसको डिवाइड करेंगे 2y बन गया, इसको डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 50 रुपये 5 चौक 20 40. आगे इक्वेशन हमारे आगे सेकंड. अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. जब एलिमिनेशन मेथड से हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन है क्या आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और x प्लस का 2y इज इक्वल टू 40. क्या है ये आपका एक इक्वल वैल्यू है, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग माइनस 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 ये कैंसिल आगा. माइनस का y इज इक्वल टू क्या बच गया आपका यहाँ 25. इसमें से क्या माइनस के 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 15 आ गया. तो द नंबर ऑफ 100 नोट्स कितनी है, द नंबर ऑफ 100 नोट्स इज इक्वल टू 15. अब बात आती है y की वैल्यू की. y की वैल्यू रखने के लिए पुटिंग रख दो कोई y की वैल्यू, y इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट. x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस वाई की जगह 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस का 15, x इज इक्वल टू क्या बच जाता है 10. तो द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू क्या आ जाता है आपका 10. तो इस तरह से आपका दोनों आंसर बन जाते हैं, हंड्रेड्स के ये और इसके ये. ठीक है, ये आपका आंसर है. और प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. इसके क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट. ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज. वो कहते हैं कि 3 दिनों का जो पहले 3 दिन हैं उनके 3 दिनों का जो फिक्स चार्ज है वो क्या है, पहले 3 दिनों का जो चार्ज है वो फिक्स है, और उसके बाद का जो एडिशनल जो दिन बैठते हैं उनका चार्ज जो है पर डे के हिसाब से लिया जाता है. अब ये क्या है, श्रुति है, पेड 27 रुपीज़. मानेंगे लेट द चार्ज, द फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 डेज इज इक्वल टू x एंड एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज क्या है y. अब हम क्वेश्चन बहुत ईजी है. इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन इससे पहले एक्सरसाइज में किया है और ये भी ईजी है, लेकिन यहाँ पे इसने थोड़ा सा कर दिया. इसने कहा पहले 3 दिनों का चार्ज क्या है x. तो यहाँ लो फर्स्ट ATQ
फर्स्ट 3 डे का चार्ज क्या है, फर्स्ट 3 डे का चार्ज क्या है x, और इसने कितने दिन बुक रखी 7 डेज, तो 3 दिन तो इसमें से निकाल दो जो फिक्स चार्ज है, बाकी बचते हैं 4 डे। 1 दिन का चार्ज y है तो 4 दिन का चार्ज क्या हो गया 4y, और इसने कितने पे किया 27, इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन जाती है। ठीक है, अब फिर कहते हैं 21 फॉर द कितने दिन के लिए शी हैड केप्ट कितने दिन 5 डेज। अब 3 दिनों का चार्ज क्या है x, और 5 में से 3 निकाल दो, बाकी बचते एक्स्ट्रा 2 दिन, 2y इक्वल टू क्या है 21। इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड आ जाती है। बहुत ईजी है। क्या करेंगे हम, x की वैल्यू है तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया, 4y में से 2y बच गया, 2y बच गया आपका, यहाँ कितना बचा था 6, और y इक्वल टू क्या था 6/2, कितना आ गया 3, y की वैल्यू आ जाती है 3। तो पर डे जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपका 3 आ गया, और इसके निकालने के लिए पुटिंग x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस 4y इक्वल टू क्या 27, x प्लस 4y की जगह 3, 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 माइनस का 12, x इक्वल टू क्या 15। तो फिक्स चार्ज है आपका 15, और पर डे चार्ज है, पर डे चार्ज क्या है आपका 3 रुपीज़। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर आप हल कर लेते हैं, प्राप्त हो जाता है। तो डियर गाइज, वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 बात ज़रूर कहूँगा। प्यारे बच्चों, अगर वास्तव में आपको वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं वे आपकी समझ आए हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट करें, और जिस बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी बहुत सारा मैथ बचा है। अभी एक्सरसाइज 3.4 ही चली है, इससे ज़्यादा इसके बाद हमारी जो खास जो मेन जो एक्सरसाइज हैं वे सारी बाकी रह चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि उन सारी एक्सरसाइज का सोल्यूशन आप तक पहुंच सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज का सोल्यूशन लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहे।